सोमू रेसलर, वो जो धरती का बोझ पूरी दुनिया जिसके लिए कहती है, विकेट कीपिंग में उसके हाथ पांव कहां पर है, बाउंड्रियों में एक एक रन बन रहा। मैं घटिया टीम, साली गटर टीम, 18 ओवर खेली जिसमें 35 डॉट, 12 ओवर आपने सिर्फ बैटिंग की, 6 ओवर आपने डॉट खेले, 2 ओवर आप पहले आउट हो गए। ये आपकी क्रिकेट है। अब किस मुंह से तुम लोग कहते हो हम इनसे अच्छे, हम उनसे, तुम नेपाल से भी बुरे हो। सिंगल डबल लेकर, टीआरपी लेकर, ड्रामेबाजी करके 4-4 दफा रिजवान की तरह गार्ड ले रहे हैं, वो मस्तियां कर रहा है। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। आपने भेजा ना सोमू रेसलर, वो जो धरती का बोझ पूरी दुनिया जिसके लिए कहती है, विकेट कीपिंग में उसके हाथ पांव कहां पर है, बाउंड्रियों में एक एक रन बन रहा, मिस फील्डिंग में एक एक रन बन रहा है। जब आप इस तरह की अनफिट पर्चियां बेटे भतीजे भांजे खिलाएंगे तो मेरी जान, क्रिकेट से अच्छा आप बंद कमरे में कोई गोली पिल्ला खेले, वो जो बेडरूम में छक्के मारता था ना आसिफ, इसी तरह के कोई छक्के इकट्ठे करें। ये क्रिकेट आपके पास की नहीं है। ये इबरतनाक दर्दनाक शिकस्त है। मुझसे आयुष खान साहब पूछ रहे थे कितना पाकिस्तान कर लेगा, मैंने कहा एनीथिंग ओवर 170। पाकिस्तान की टांगे कहां जाती हैं, ये देखे 226। हालांकि टेक्निकली रिजवान कोई 24 बालों में 50 बहुत ज्यादा नहीं होता। आपने T20 में क्या वनडे में बहुत दफा देखा होगा टीमें इस तरह से आती हैं, लेकिन घटिया बैटिंग ऑर्डर आमिर जमाल की मौजूदगी में यह शहनशाह अफरीदी ने PSL में एक बारी में स्कोर किया। हर दफा ये बल्ला लेता है, मुंह उठाता है, बंदर की तरह हंसता है, बेकारों की तरह उठ के आ जाता है, आउट होके चला जाता है। साइम ने अच्छा खेल लिया, मुझ पर एहसान कर लिया, बाबर ने बैट कैरी मतलब बहुत देर तक बैटिंग कर ली, हम पर एहसान कर लिया, हमें देगा वो अपने पैसे, आप लोगों को बांटेगा। असल सच क्या है, पाकिस्तान हारा कितने रन से यार, मोर देन 55 रन से आप हारे हो। रिजवान है इसमें, बाबर है तो इसमें, भाई वन साइडेड अफेयर हो गया। इसका मतलब न्यूजीलैंड ने आपको चारों छाने चित करके आपकी क्रिकेट ईडन पार्क ऑकलैंड में दफना दी। अगर मैं ऐसे बोलूं तो ये हरगिज झूठ नहीं होगा कि ईडन पार्क ऑकलैंड में आपकी क्रिकेट को दफन करके फेंक दिया विलियमसन और उसके लड़कों ने। और अब वो ऑस्ट्रेलिया से आ रहे थे, अब लेकिन जोर लगा रहे थे बस, ऑस्ट्रेलिया में जोर लगाना चाहिए और इसलिए सक्सेस भी उनको मिली। लेकिन न्यूजीलैंड में छोटा ग्राउंड है, फॉर्मेट T20 है, पेस जाएगा, लगेगा बैट जाएगा। क्या वो आमिर जमाल के साथ मार पड़ी। अब अच्छा, अब मजे की बात यह कि आपके स्पिनर तो बिल्कुल ही हरफन मौला है यार, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, मतलब शर्म आती है कभी कभी तो मुझे क्या उसामा मीर है। अब जो फास्ट बॉलर की लाइन थी वो उसामा मीर साहब ने पकड़ी हुई थी शॉर्ट पिच। और भाई स्पिनर, आप अब स्पिनर शॉर्ट पिच में क्या, स्पिनर तो बैटर को इतना रूम दे देगा कि उसके पास पूरा टाइम होता है सोचने के लिए कि भाई मैं कहां मारूं, और फिर उठा के वो स्केयर क्या पूरे ग्राउंड में 360 की तरह पेलेंगे, और सबने पेला उसे और रगड़ा लगाया, प्रॉपर रगड़ा। और देखो अब घटिया टीम, साली गटर टीम, 18 ओवर खेली जिसमें 35 डॉट, 12 ओवर आपने सिर्फ बैटिंग की, 6 ओवर आपने डॉट खेले, 2 ओवर आप पहले आउट हो गए। ये आपकी क्रिकेट है। अब किस मुंह से तुम लोग कहते हो हम इनसे अच्छे, हम उनसे, तुम नेपाल से भी बुरे हो। तुम्हारी टीम UAE से भी घटिया और बदतरीन टीम है। अल्लाह करे तुम और जलील हो, और जलील हो, और जलील हो। ये मेरी दुआ है अल्लाह से कि तुम इसी तरह जलील होते रहो, जैसे हॉकी को खा गए, स्क्वैश को खा गए, टेनिस को खा गए, फुटबॉल को खा गए, पाकिस्तान को खा गए, क्रिकेट को भी खाओ। लाओ अपनी मर्जी के अपनी अम्मा के यारों को बिठाओ और ये रिजल्ट लो। ये वासे भाई, क्या हम जीतना भूल चुके हैं? हम कब जीतेंगे? हम वर्ल्ड कप से इंतजार कर रहे हैं, अब तो हारने की आदत सी हो गई है। भाई ठीक बात है, अगर तुम लोग वो घटिया वाली श्रीलंका और वो बेकार वाली नेदरलैंड्स को, मतलब तुम जीत किससे रहो? याद रखना, बेंगलोर में न्यूजीलैंड से आप जीते नहीं थे। डर्क वर्तन लुइस मेथड पे फखर की इनिंग पर आप थोड़ा सा आगे आ गए थे। प्लस तो वहां से भी चाहिए थे आपको यार। तो क्या आप देखे, आपको लगता है बैशिंग करते हैं या जोर से बोलते हैं? भाई आ जाओ, कॉमन सेंस पे बता दूं, आओ करो इस पे एनालिसिस। ऑन दी अप कौन मारता है तुम्हारी पूरी टीम में? अब कोई नौमौलूद बच्चा भी ऑन द राइज ड्राइवे मार रहा है, स्क्वायर ड्राइव मार रहा है, जरा सा लेंथ पीछे करके उठा दो, तुम्हारे पास शॉट ही नहीं होते। खत्म है आप, यानी कि कर लो, टेक्निकल बात भी कर लेते हैं। देखो सबसे बड़ा मसला ही ये है कि आप जो जीत नहीं पा रहे एशिया कप में, आप फाइनल नहीं खेल पाए, श्रीलंका की टीम का मजाक उड़ाते हो कि बेकार टीम है, वो फाइनल खेल गई। फिर आप वर्ल्ड कप में अपनी परफॉर्मेंसेस देख लो, बहुत बुरी तरह आप नजर आए हो, सब ने ऑलमोस्ट अफगानिस्तान ने आपको हरा दिया, बहुत ही हमारी परफॉर्मेंसेस डाउन नजर आई। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया दौरे में आप देख लो, जो लगातार रीजन नजर आया है कि आपके डाउनफॉल का, वो आपकी बॉलिंग है।
और शाहीन बिल्कुल ऑर्डिनरी किस्म के बॉलर नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सबको पता चल गया, क्रिकेट फर्टिलिटी में सबको पता चल गया कि अगर आपने शाहीन को एक्सपोज करना है, आपको खाली उनको एक चौका मारना है। आज भी आप देख लो कि जब चौका एक फिन एलन ने चौका मारा, उसके बाद उन्होंने उनके ऊपर अटैक पे अटैक किया। बिल्कुल शाहीन के पास प्लान भी नहीं था, उन्होंने फुल टॉस मारना शुरू कर दिया, पेस उनकी गिर गई और फिर भरपूर फायदा उठाया। यही हमने देखा कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच था, इंडिया ने भी अगेंस्ट शाहीन यही अप्रोच रखी, चाहे वो रोहित शर्मा हो चाहे वो शुभमन गिल, उन्होंने शाहीन के साथ यही किया, अटैक किया, एकदम से शाहीन बैकफुट पे गए। और पूरे वर्ल्ड कप में कहानी यही चली है कि शाहीन आपका क्लूलेस रहा है। चाहे क्विंटन डिकॉक की बात करो, उन्होंने वर्ल्ड कप में पेलना शुरू किया, वो पेलना शुरू हो गए। तो थोड़ा सा आपकी जो बॉलिंग है वो लगातार एक्सपोज होती जा रही है। अब आप देखो आज ऑकलैंड कि बाबर आजम कभी भी T20 का प्लेयर था ही नहीं। पता नहीं लोग क्यों उसको सुपरमैन विराट कोहली, रोहित शर्मा, दे हैड अ नेचुरल एबिलिटी टू चेंज गेम्स। बाबर में नहीं है, रिजवान में है, बाबर में नहीं है। फॉर हेवन सेक्स, बाबर का 163 आपको समझे किसी भी प्लेयर का 250 है। खुदा के लिए यार, बाबर कांट हिट। पता नहीं क्यों लोग उससे समझते हैं वो छक्के, ये इतना सा ग्राउंड है, 1-2 छक्के उसने मारे, वो तो जो यहां से मारा वो तो बहुत कमाल का छक्का था। इससे ज्यादा बाबर से एक्सपेक्ट नहीं करें। वो उसामा मीर बॉलिंग में 50, बैटिंग में 1 रन, ये आपकी क्रिकेट है। ये आप देखें 163 का स्ट्राइक रेट चले, बाबर ने मिस भी किया, ये भी किया, वो भी किया, 33 बॉलों में 50 था। मेरा नहीं ख्याल है कि बाबर ही की मां बहन की जाए, बाकी भी थे। क्या फायदा सैम अयूब के 27 का, जब उसमें दबाव नहीं। तेरा सिंपल फलूदा कैच छोड़ा विलियमसन ने। ऐसे फलूदे आपको बार बार नहीं मिलेंगे। क्या किया तूने? रिजवान को देखे फलूका चढ़ा दिया, वो देखे वो आपका कुहाड़ा एक मैच में चलता है। ये बेस बॉलर फुल टॉस में कॉटन बोल्ड हो गया। आपने कहा सोडी और इसका मैच मजे का होगा। ये देख लें कि सोडी और इसका मैच कितना मजे का हुआ। रिजवान साहब, आपकी सिलेक्शन इंतहाई बदतरीन, बेकार तरीन। ये लाहौर कलंदर ने जो तैयार किए हैं बंदर, ये बंदर कभी भी नहीं जीत सकते। कप्तानी ऐसे नहीं होती कि PSL की परफॉर्मेंस में। अभी आपको बहुत टाइम चाहिए था, इसको थोड़ा सा सीखने दे। इतना डर गया था 24 रन खा के कि ये बॉलिंग ही नहीं करने आया। और ये सिर्फ और सिर्फ शाहीन की मेहरबानी है कि इन्होंने 226 कैच छूटते हैं, इन्होंने भी 2 कैच छोड़े आपके। आप जब क्रिकेटिंग शॉट्स जिस मैच में यहां तो आप शॉट मारकर जीत सकते थे। आप सिंगल डबल लेकर, TRP लेकर, ड्रामेबाजी करके 4-4 दफा रिजवान की तरह गार्ड ले रहा है, वो मस्तियां कर रहा है और ये शो कर रहा है बॉडी लैंग्वेज से कि आज इसके लिए रन बिल्कुल ही चूरन साबित होंगे। 30 रन तुमने बनाए नहीं, आधाकारी तुमने आधे घंटे की फटपड़ी उस वक्त ये रन्स देखकर कि ये रन्स बनेंगे कैसे। इसीलिए तो गैर आजमूदा शॉट्स नहीं है तुम्हारे पास, बाबर के पास भी नहीं है। उसने भी एक टाइम बहुत कोशिश करी आखिर तक कि कुछ तो लग जाए, तो वो कुछ में थोड़े बहुत लग गए, मगर वो ऐसे नहीं थे कि वो ऐसा लग रहा था कि मतलब यार कोई नया आदमी क्रिकेट खेल रहा है। जिस तरह के बाबर ने शॉट मारे, रिजवान को देखें कि आंखें बंद करके घुमा रहे हो तुम। अबे यहाँ पर तुम्हें 60-70, अबे वही 80 रन मार देता जो तूने श्रीलंका के खिलाफ मारे और टीम हार गई थी। तो मैं ये कह रहा हूं कि जहां पर इनको फिर रन शॉट्स मारने होते हैं, वहां पे ये फेलियर्स इनके नजर आते हैं। रिजवान जान पूछकर विकेट देकर गया है, देख लो जाकर। अगर मैं गलत कह रहा हूं, वो नजर आ रहा है। अबे ये इस तरह उड़ाते हैं कोई। अगर इत्मीनान से बाबर और फखर खेल सकते हैं तो व्हाई नॉट रिजवान? उसको किस बात की जल्दी लगी हुई थी भाई? वो आप कह सकते हो कि चलो 50 आ गए तो उस लिहाज से ठीक है, लेकिन मैच विनिंग इनिंग नहीं थी। मतलब ये ऐसी इनिंग नहीं है कि आपको कि मैच जितवा देने वाली इनिंग थी। छोटा ग्राउंड था, सेट हुए थे बाबर आजम। हर लिहाज से न्यूजीलैंड के बॉलर्स को बाबर आजम पसंद करते हैं खेलना, और उसके हिसाब से पूरा टाइम लिया बाबर ने। 30 रन बनाए 25 गेंदों पे। क्रूशल मोमेंट थी, बाबर ने अपना देखा। उन्होंने नहीं देखा कि मैं आते साथ चार्ज करूं। देखो ना आप, ये उन्होंने पूरा मौका लिया, पूरा टाइम लिया। जब आप पूरा टाइम लेते हो, पूरा मौका लेते हो, विराट भी जब टाइम देखो, आउट होना कोई बुरी बात नहीं, और प्लेयर आउट भी होते रहते हैं, बुरा हर किसी पे आता है। लेकिन विराट को भी आप देख लो अगेंस्ट पाकिस्तान, उन्होंने अपना पूरा टाइम लिया। ये नहीं कि आते साथ छक्के मारना शुरू कर दिए, विकेटें गिर रही थी, उन्होंने पूरा टाइम लिया। और टाइम लेने के बाद उन्होंने गेम खत्म की। पाकिस्तान को हमें हरा दिया मैच, हमें वो आज तक हार नहीं पूरी। तो बाबर को भी चाहिए कि जब उन्होंने अपना टाइम लिया, तो चलो आउट हो जाते, अनलकी रहते। साइम जैसे आउट हो गए, हमने बोला अनलकी रहे, 5, 6, 7, 10, 15 पे आउट हो जाते, वो बात अलग होती है। लेकिन जब आपने अपना टाइम ले लिया है, आपने अपनी गेम अपने कांधों पे ले लिया, एक एंड से विकेट गिरे हैं, लेकिन आपने पूरा टाइम लिया, दूसरे एंड से हिट होते रहे, आप रोकते रहे, आपने गेम बढ़ाई, एंकरिंग की। जब आपने गेम अपने सर पे ले ली, फिर आप उसके बाद इतनी बुरी तरह हार जाना कि 46 रन से पाकिस्तान हार गया, वो फिर चुभती है यार।